Hello everyone, welcome to ज्ञान मीमांसा. This is our fourth video on science and technology. आज के वीडियो में हम डार्कनेट के बारे में जानेंगे. You must have heard about डार्कनेट और डार्क वेब मल्टीपल टाइम्स. हमारे डे टू डे रूटीन में ये चीज़ बहुत बार सुनने को मिलती है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती है. सो इन टुडेज वीडियो वी विल अंडरस्टैंड कि होता क्या है डार्क वेब, इज इट लीगल और इलीगल, एंड कितने टाइप्स की वेब होती हैं ऑन द इंटरनेट. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डार्कनेट होता क्या है. बहुत सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो डार्कनेट ऐसा नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है इंटरनेट के ऊपर विच इज़ नॉट एसेसिबल थ्रू नॉर्मल सर्च इंजिन्स. फॉर एग्जाम्पल गूगल वगैरह से आप डायरेक्टली उसको एसेस नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो प्रोवाइड एनोनिमिटी टू द सोर्स ऑफ द वेब कंटेंट. सो जो भी सोर्स ऑफ वेब कंटेंट है, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके एनोनिमिटी मेंटेन रखता है. दैट इज डार्कनेट. ऐसे कंटेंट को एसेस करने के लिए अगर हमें एसेस करना है तो हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं नेटवर्क को हमें एसेस करना अलाउड होता है थ्रू स्पेशल सॉफ्टवेयर्स. इन सिंपल वर्ड्स, वेब कंटेंट और डार्कनेट इज इंटेंशनली हिडन. अगर इजी भाषा में बात करें, डायरेक्ट बात करें, तो जो भी कंटेंट है उसको इंटेंशनली हाइड किया जाता है ताकि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी एनोनिमिटी बरकरार रख सकते हैं, टू मेंटेन द एनोनिमिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. अब देखते हैं तीन तरह की बेसिकली वेब होती है: सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब. सरफेस वेब 10 to 15% ऑफ टोटल जितने भी वेब कंटेंट है वो करीब सरफेस वेब पे होता है. 80 to 85% मोस्टली जो है वो डीप वेब में होता है. और जो डार्क वेब है दैट इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ डीप वेब ओनली. ठीक है, और बहुत कम जो कंटेंट है, 5 to 10% जो कंटेंट है, वेब कंटेंट है, दैट इज अवेलेबल ओवर द डार्क वेब. नाउ लेट्स लुक इनटू द सरफेस वेब. ठीक है, तीन टाइप की वेब मैं आपको बता चुका. सरफेस वेब जो होती है, कोई भी सर्च इंजन पे आप कुछ भी जो सर्च करते हो, दैट इज सरफेस वेब, जो इजीली एसेसिबल है. फॉर एग्जांपल, आपने गूगल पे गए और यूपीएससी टाइप किया और यूपीएससी की वेबसाइट खुल गई. ठीक है, या यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट आ गया, सो दैट इज सरफेस वेब. Whenever we search a web page on a search engine like Google, the search engine has ability to look for and extract the content and present it in the form of website or a web page. This kind of websites or this kind of web is called as surface web. इन वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए जो वेब पेज हैं वो अपने आप को इंडेक्स करते हैं उस सर्च इंजन के ऊपर. फॉर एग्जांपल गूगल के ऊपर किसी ने अपने आप को इंडेक्स किया हुआ है, सो वहाँ पे वो अवेलेबल होती है. किसी भी, तो कोई हिडन अगर नहीं है तो सर्च इंजन पे आ जाएगी. ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ ऑल द वेब कंटेंट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस वेब एंड एक्सेसिबल बाई कॉमन सर्च इंजन. और हम और आप कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. दीज आर कॉल्ड एज सरफेस वेब. नेक्स्ट इज द डीप वेब. डीप वेब थोड़ा नाम से पता चलता है, थोड़ा इन डेप्थ है. कोई भी चीज़ डीप में होगी तो थोड़ा खोद के निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो डीप वेब इज द टर्म यूज फॉर दोज वेब कंटेंट और वेब पेजेस दैट आर ऑन द इंटरनेट बट नॉट इंडेक्स्ड ऑन द सर्च इंजन. सो क्या आप गूगल पे जाके सीधा सर्च नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल जीमेल तो आपने गूगल पे जाके सर्च कर लिया, लेकिन अरुण गुप्ता का जीमेल अकाउंट आप जीमेल पे जाके सर्च नहीं कर सकते थ्रू सर्च इंजन. सो दिस इज डीप वेब. तो मोस्टली क्या, ये जो डीप वेब है, 75 to 80% ऑफ वेब कंटेंट जो है डीप वेब के अंदर मिलता है. फॉर एग्जांपल बैंक का फाइनेंशियल डेटा है. ठीक है, तो कोई भी बैंक के सर्वर पे ही अवेलेबल होगा, और सर्च इंजन से आप किसी भी इंसान का डेटा नहीं निकाल सकते. उसके लिए क्या, बैंक के सर्वर पे ही मिलेगा, किसी सर्च इंजन पे नहीं मिला. सेकेंडली, दे आर प्रोटेक्टेड थ्रू पासवर्ड एंड लॉगिन आईडी. ठीक है, फाइनेंशियल डेटा हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ईमेल हो गया, पर्सनल डेटा हो गया, ये सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं. और डायरेक्टली आप एक्सेस भी नहीं कर सकते वो वेब पेज जहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है. ठीक है, तो लॉगिन भी चाहिए होता है इसके लिए. सो दीज आर डीप वेब. नाउ डार्कनेट, अगेन एज आई टोल्ड यू, डार्कनेट भी पार्ट ऑफ डीप वेब भी है बट इंटेंशनली हिडन है. आप इवन हैविंग मतलब आईडी पासवर्ड भी अगर आपके पास, तो भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. बेसिकली क्या, ये करने के लिए जो डीप नेट है उसको डार्क नेट में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशलाइज नेटवर्क कंप्यूटर्स यूज किया जाता है, जिनको रिले बोला जाता है. और जो रिले कंप्यूटर्स हैं ये इंफॉर्मेशन को आगे पास करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक्स इज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड यू आर वाई, यू नीड सम डेटा और यू नीड सम इंफॉर्मेशन. तो ये मिनिमम 3 कंप्यूटर से रिले होके आती है. ठीक है, सो कॉमनली इन्फॉर्मेशन ऑन डार्कनेट पासेस थ्रू एटलीस्ट 3 रिले कंप्यूटर्स. एटलीस्ट है, कितने भी हो सकते हैं. जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स रिले में यूज होंगे उतना ही ज़्यादा उसको एसेस करना डिफिकल्ट होगा और इतनी एनोनिमिटी ज़्यादा रहेगी. इसके साथ साथ क्या, जो भी ये कंप्यूटर रिले कंप्यूटर्स हैं, इनके आईपी एड्रेस को भी हाइड किया जाता है ताकि ये इनको सिंगल कंप्यूटर को एसेस करना भी मुश्किल है. पहली बात तो एक इंसान को ढूंढना 3 कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस को
ढूंढ के, वो ऑलरेडी मुश्किल होता है, और इन 3 कंप्यूटर के आईपी एड्रेस भी हिडन होते हैं, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज वाई इट इज एनोनिमिटी। मोस्टली क्या है, इन ऑर्डर टू इसके लिए TOR ब्राउजर्स होते हैं, एनोनिमिटी नेटवर्क होता है, उनके थ्रू भी ये डार्क नेट्स है, डार्क वेब है, उसको एक्सेस किया जा सकता है। डार्क नेट्स होते हैं बहुत लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एक्टिविटीज के लिए की जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है, डार्क नेट पर से इज नॉट इलेजिटिमेट और इलीगल, बट उसका यूज किस वे में करते हैं, दैट इज लीगल और इलीगल। फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू लेजिटिमेट एक्टिविटी, जैसे कि कुछ कंट्रीज है, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह है, राइट। तो ये कंट्रीज क्या है, जैसे दिस आर नॉट ओपन कंट्रीज, है ना, सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है इंटरनेट यूजेस को लेके, ठीक है, वट एवर यू आर यूजिंग, तो जो गवर्नमेंट है कीप्स ऑन स्पाइंग कंटिन्यूसली। तो इन दैट केस टू प्रोवाइड द एनोनिमिटी एंड टू प्रोवाइड सेफ्टी, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, फ्री इंटरनेट एक्टिविस्ट है, मीडिया पर्सनल्स हैं, ये डार्क वेब को यूज़ करते हैं। सेकेंडली विसल ब्लोअर्स जो रहते हैं वो भी कभी कभी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्ड स्नोडन, विकीलीक्स, आपने सुना होगा इसके बारे में, नहीं सुना तो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो उसने भी डार्क नेट यूज़ किया। इसके अलावा क्या है, US की जैसे सिक्योरिटी एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA है, ये भी क्या है, देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड थिंग कि ये लोगों के ऊपर सर्विलेंस रखती है, ठीक है, और उनके प्राइवेसी को, दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर प्राइवेसी। तो लोग क्या, अपनी जो यूजर्स अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे भी, एंड टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ NSA ऑन देयर डे टू डे लाइफ, वहाँ पे भी डार्क वेब को यूज़ करते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये तो अपने सेफ्टी के लिए होगा, लेकिन इलेजिटिमेट एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारा डार्क वेब यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टेररिस्ट ग्रुप है, वेपन सेल के लिए, ठीक है, ड्रग ट्रैफिक के लिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर टेररिज्म वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए डार्क वेब यूज़ की जाती है, एंड दिस इज इलेजिटिमेटेड, ठीक है। तो डार्क नेट का यूज एज सच इज नॉट इलेजिटिमेट, बट व्हाट यू यूज ऑन डार्क नेट इज इलेजिटिमेट। Let's have a look at this question. Consider the following statement regarding web. Most of the web content is available on surface web and can be accessed by anyone through search engines. Use of darknet is illegal and punishable under Information Technology Act in India. Which of the statements given above are correct? So please comment your answer in the comment box. ठीक है. For any inquiry you can email us at info@gyanmimamsa.com. I will put this email ID in the description box below. We have already uploaded 4 videos of environment and this is fourth video of science and technology. We will be uploading around 100 videos, 50 for environment and 50 for science and technology, covering around 100 topics each, environment and 100 topic for science and technology. Thank you very much.